Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आज की क्लास टुडे इन दिस वीडियो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मातृभूमि चैप्टर 1 क्लास 6 का जो मैंने चैलेंज लिया था NCERT बुक्स को लेके, ठीक है। क्लास 6 की है, पहला चैप्टर है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसको पढ़ सकते हो। मैं एक्सप्लेन करूँगी विद व्याख्या विद अर्थ। उसके बाद आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इसमें से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन करेंगे प्लस सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन करेंगे। तो अगर इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सब कुछ आना चाहिए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। स्टार्ट करें विदाउट टाइम न वेस्ट करते हुए। मातृभूमि क्या होती है? माँ की भूमि, धरती माँ की भूमि के बारे में बात की जा रही है। सोहनलाल द्विवेदी इसके कवि हैं। याद रखना सारे कवियों के नाम, मैं इसकी डिटेल भी बताऊंगी। सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है इस कविता को, और इस कविता में बहुत ही अच्छी तरीके से शब्दों में देशभक्ति के बारे में बात की जा रही है कि अपने भारत में, हमारे भारत इतना सुंदर प्राकृतिक मनोहर दृश्य है। हमारे देश में अलग अलग नदियां हैं, पहाड़ हैं और गीता है, श्री कृष्ण द्वारा उनके वर्णन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। सबसे पहले लिखना है ऊंचा खड़ा हिमालय। ऊंचा मतलब सबसे उच्च कोटि पे। हिमालय आपको पता ही है, सभी को पता होगा, आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि उच्च हिमालय होता है सबसे ऊंची चोटी पे जो खड़ा है। खड़ा मतलब वहाँ पे है, सबसे उत्तर दिशा में जो हिमालय है उसकी बात करें कि ऊंचा खड़ा हिमालय। आकाश चूमता है। आकाश मतलब ऐसा लगता है मानो ये आसमान को छू रहा है। आकाश मतलब होता है आसमान, चूमना ये आसमान को चूम रहा है, ये छू रहा है। नीचे तले धरती झुक नित सिंधु झूमता है। नीचे मतलब नीचे दक्षिण की ओर में जब भारत का देखोगे तो वहाँ पर आपको बताया गया है कि नित मतलब हमेशा, सदा। सिंधु हिंद महासागर की बात हो रही है, तो हिंद महासागर, उसको सिंधु नाम भी दिया गया है। तो हिंद महासागर वहाँ पे दक्षिण की ओर बहता हुआ, झूमता हुआ, यानी जब नहर होती है, नदी होती है, कैसे इस तरीके से उफान करती है तो कैसे लगता है जैसे झूम रही है या नाच रही है या मदमस्त हो गई है, ठीक है, इस तरीके से है। आगे लिखा है गंगा यमुना त्रिवेणी। गंगा आपको पता ही है। यमुन लिखा है, यमुन मतलब यमुना के बारे में बात हो रही है। त्रिवेणी का मतलब होता है तीन वेणियों का समाहार। इसमें समास भी है। इसमें कौन सा समास है आप मुझे बताओ कमेंट्स बॉक्स में कि कौन सा समास है। नहीं बताओगे तो मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगी। त्रिवेणी मतलब तीनों नदियों का संगम है। तीनों नदियाँ कौन कौन सी है? गंगा, यमुना और हमारी सतलुज नदी, ठीक है। ये तीनों ही अभी प्रयागराज में जब महाकुंभ हुआ था तो आपको सभी को पता है कि वहाँ पे तीनों नदियों का संगम ही मिला था। कहते हैं नदियाँ लहर रही है। नदियाँ जो है उस समय क्या होता है जब तीनों गंगाएं मिलती है तो नदी ऐसे लग रही है झूम रही है, नहर रही है, नाच रही है, गा रही है, ऐसा लगता है। जगमग मतलब पता है, जगमग किसी रोशनी मिलती है। छटा निराली मतलब अनोखी, अद्भुत, अविस्मरणीय। जहाँ पे हमें कोई भी चीज़ ऐसे जब सारी नदी एक साथ मिल जाएगी तो वो एक तरीके से अनोखा ही दृश्य होगा, अद्भुत दृश्य होगा। पग पग छहर रही है। पग मतलब हर एक कदम पर वो बह रही है, चल रही है नीचे की ओर, ठीक है। आगे देखिए, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ग भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ये इस धरती पर, सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि इस धरती पर, ये मेरी धरती है जिसको मैं अपना पुण्य मानता हूँ। इस सोने रूपी धरती को मेरी है, ये सब मेरा है। इस धरती में जितना भी पुण्य कार्य किए वो सब मेरे हैं। इस धरती को जो मैं स्वर्ण मिला है, स्वर्ण मतलब सोना जो मिला है वो भी मेरा है। इसी धरती पर मैंने जन्म लिया है और इस प्यारी धरती से मुझे अथाह ही प्यार है। बहुत ही अच्छी कविता लिखी है। आगे लिखा हुआ है झरने अनेक झरते। झरने पता ही है, जलप्रपात आपने देखा होगा, नदियों से पहाड़ों से पानी निकलते हुए नीचे झरने बन जाते हैं, अलग अलग दिशा में बहने लगते हैं इस तरीके से। तो मैं कह रहे झरने अनेक झरते हैं, यानी इस नदी से जो पानी है, नदी के झरने हैं, अनेक झरते हैं इस भारत भूमि में हमारी, जिसको सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं कि इस भारत भूमि में अनेक प्रकार के झरने भी नीचे की ओर बहते हुए जाते हैं। जिसकी पहाड़ियों में पहाड़ी के अंदर से ही तो निकलता है। आपने देखा होगा हिमालय, शिमला, नैनीताल में पहाड़ों के अंदर से किस तरीके से नदियाँ बह रही है। तो वो कह रहे हैं पहाड़ों में, वहाँ पे पहाड़ तो है ही, नदियाँ तो बह रही है, साथ ही साथ चिड़िया चहक रही है। चिड़िया भी अलग अलग तरीके से
इस मनमोह मोहन को देखकर मस्त हो जाती है। वो मस्त झाड़ियों में, और वो इतनी बड़ी छोटी छोटी झाड़ियाँ देखी है आपने, उस झाड़ियों में भी क्या हो जाती है, मदमस्त हो जाती है। मदमस्त मतलब होता है मस्त हो जाना पूरी तरीके से। आगे कह रहे हैं लाइन में क्या लिखा है इन्होंने, सोहनलाल द्विवेदी जी की जो कविता है, अमराइयाँ घनी है। अमराइयाँ मतलब होता है आम का बगीचा। अर्थ पता होना चाहिए सभी को, पढ़ने का तरीका यही है कि सबकी मीनिंग पता होंगे तो आप आसानी से व्याख्या भी कर पाओगे। अमराई घनी है, कोयल पुकारती है। अमराई मतलब आम के बगीचे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक लाइन में दिखते हैं, ऐसे इतने बड़े बड़े उनकी वो होती है, शाखाएँ होती हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो सटे हुए होते हैं, तो इतने घने होते हैं। तो इसी के बारे में वो कह रहे हैं। कोयल पुकारती है, कोयल की आवाज़ कैसी होती है, मीठी होती है। तो कोयल इस घने जंगल में रहती है और वो पुकारती है सभी को, काँव काँव कर कर करके। बहती मरले पवन, मरले मतलब होता है एक पवन का नाम है जो पश्चिम दिशा से आते आते इस तरह ही भारत में आ रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो हवा के झोंके से बह रही हो, जैसे चल रही हो। बहना मतलब ये नहीं होता इन द सेंस कि वो चल रही है। आगे कह रही है ऐसा लग रहा है जब हवा चल रही है तो हमारा तन, हमारा शरीर और मन, हमारी आत्मा को संवारती है। संवारती मतलब होता है कि हमें मस्त मस्त कर देती है। ठंडी ठंडी हवाएं हमें अच्छी लगती हैं और हमें मोहित कर देती है। आगे कह रहे हैं ये धर्म भूमि मेरी, ये कर्म भूमि मेरी, ये जन्म भूमि मेरी, ये मातृभूमि मेरी। वह धर्म भूमि जहाँ धर्म की बात की जाती है वह भूमि मेरी है। जहाँ कर्म की बात की जाती है, कर्म अच्छे अच्छे करते हैं, वह भूमि भी मेरी है। इस भूमि पे मैंने जन्म लिया है तो ये भूमि भी मेरी है, वह मातृभूमि मेरी। इस मारी माता को मैं इसको सशत प्रणाम करता हूँ और इस धरती पर मैंने जन्म लिया है, इसलिए मैं इसको। आगे क्या कह रहे हैं कवि में, कवि कहता है जन्मे जहाँ थे रघुपति, यानी कि जन्मे रघुपति श्री राम जी के लिए आया है। श्री राम जी ने जहाँ पर जन्म लिया था वो धरती मेरी है। जन्मी जहाँ सीता थी, श्री राम जी की पत्नी थी सीता, जो आप सभी को पता है, उस सीता ने भी इस धरती में, इस धरती पर जन्म लिया है। श्री कृष्ण ने सुनाई, श्री कृष्ण जी ने क्या सुनाई थी, उपदेश दिया था। क्या उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने गीता में, भगवत गीता में दिया था कि किस तरीके से युद्ध के मैदान में अर्जुन घबरा जाते हैं अपने सारे ही कौरवों को देखकर, तो उन्होंने अच्छा अच्छा उपदेश दिया। तो वही सुनाई कहानी, यानी सुनाई गीता, भगवत गीता के बारे में बात हो रही है। देखो वंशी पुनीत गीता, वंशी मतलब अपनी बांसुरी से, उनकी अपनी वंशी मतलब होता है बांसुरी। पुनीत गीत, पुनीत गीता मतलब उन्होंने अपनी आवाज़ से बांसुरी बजा के वो गीत आपको सुनाया है, उपदेश दिया है भगवत गीता के माध्यम से, धार्मिक ज्ञान के माध्यम से। ठीक है, आगे कह रहे हैं गौतम ने जन्म लेकर, गौतम मतलब पता है गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। बुद्ध ने जब इस धरती पर जन्म लिया तो उन्होंने क्या किया था, सभी जगह ज्ञान का प्रचार किया था। उनके अनुयायी जगह जगह जाके ज्ञान का प्रचार करते थे, वो खुद ज्ञान का प्रचार, जिससे उससे सुयश फैले, जिससे लोगों को ज्ञान की वृद्धि हो। ठीक है, बुद्ध जी ने जब भी उपदेश दिया, कोई भी अपना उपदेश, पहला उपदेश मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना कि बुद्ध जी ने कहाँ दिया था, मैं आपको फिर उसका आंसर भी बताऊंगी। जग को दिया सलाई, जग का मतलब होता है इस संसार को उन्होंने दया भावना सिखलाई है। किस तरीके से किसी ऐसे इंसान के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना जो आपके भलाई के लिए सोच रहा हो, कि सब पॉजिटिव सोचना है। जग को दिया दिखाया, जग को एक रोशनी, दिया बनकर एक रोशनी, एक ज्ञान की रोशनी दिखा दी। दिया मतलब इस तरीके से दिए की बात हो रही है, ज्ञान की रोशनी दिखाई ताकि वो अपने लक्ष्य से, अपने मार्ग से भटके नहीं। आगे कह रहे हैं कवि सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं ये युद्ध भूमि मेरी, ये बुद्ध भूमि मेरी, ये मातृभूमि मेरी, ये जन्म भूमि मेरी। इस युद्ध जहाँ पे वीरों ने अपने युद्ध किए हैं अपनी मातृभूमि के लिए, बुद्ध ने अपने अनुयायियों के साथ जो उपदेश दिया है उनकी बात कर रहा है, वो सब मेरा है। वह मातृभूमि जहाँ इस माता रूपी भूमि पर, इस धरती पर मैंने जन्म लिया, वो भी मेरी है, वह मातृभूमि मेरी है। सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता थी, इसके बारे में भी उन्होंने दे रखा है इस पाठ के माध्यम से। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म लगभग 125 साल पहले, यानी 1906 में उनका जन्म हुआ और 1988 में उनकी मृत्यु हो गई। 125 साल पहले, उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था, आधिपत्य अधिकार था पूरी तरीके से। वो अपने ही रूल रेगुलेशन चलाते थे। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया है
उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय याद रखना देशभक्ति थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत के गौरवगान करना उनको बहुत प्रिय था। उनकी और चर्चित रचनाएं बढ़े चलो इम्पोर्टेंट है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि कविताएं उन्होंने लिखी है। इसके अलावा प्रश्न उत्तर है, ये हमें इतना याद नहीं रखना, हमें इतने तक ही पढ़ना है, इसी तरीके से पढ़ना है। और इसके साथ ही साथ हम अब प्रैक्टिस भी करेंगे। क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने हैं, ये चैलेंज 1 है। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे ताकि इस चैप्टर को पूरी तरीके से हम समझ सके, लर्न कर सके। और सोहन लाल द्विवेदी का थोड़ा बहुत उनका एक्सप्लेन भी पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या पुरस्कार मिले हैं, ये इसके अलावा कौन कौन सी उन्होंने और कविताएं लिखी है ना। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये फर्स्ट डे है। डे 1 से ही मैंने कहा था कि मैं चैलेंज लूँगी और ये डे 1 है। डन 1 में मेरे कविता मुझे खुद भी पढ़ ली है, मैंने मीनिंग भी बता दिया है, अर्थ बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, सोहन लाल द्विवेदी जी का कर दिया। और ये क्या है, एक कविता है, तो इसलिए इस चीज़ को भी माइंड में रखना। ठीक है, विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।